बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अगर आपको HH इक्वेशन समझ आ जाए ना, तो आप कोई भी एसिड बेस का जो न्यूमेरिकल है वो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये किस पे बेस्ड है कि वीक एसिड की आयोनाइजेशन पे ये बेस्ड है कि वीक एसिड आयोनाइज होता है इनटू इट्स कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। ठीक है। और कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस जो हैं वो दोबारा बना सकते हैं वीक एसिड। ठीक है। तो इस तरह से ये इसकी इक्वेशन बनती है। ठीक है। ये क्या है, ये जो है ना H दैट इज़ दी कॉन्जुगेट एसिड, और ये A जो है ये है कॉन्जुगेट बेस एंड दिस इज़ दी वीक एसिड। ठीक है। अच्छा, तो अब अगर ये रिएक्शन आप देखें कि ये दोनों डायरेक्शंस में जा रहा है ना, और अगर ये इक्वल हो गया है, इक्विलिब्रियम पे आ गया है कि जितना वीक एसिड डिसोसिएट हो रहा है इनटू इट्स कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, उतना ही कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस कंबाइन होके बना रहे हैं वीक एसिड। मतलब ये इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, तो हम इसके लिए कांस्टेंट लिख सकते हैं कि Ka, क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दी मोलर कंसनट्रेशंस ऑफ कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस जो कि डिसोसिएट होने से बने हैं, डिवाइडेड बाय जो वीक एसिड है Ha। ठीक है। एसिड को मैंने रेड से दिखाया है और बेस को ब्लू से। ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि हर चीज़ जो है वो उसके नीचे एक 1 तो पड़ा होता है। ठीक है ना, तो मैंने Ka के नीचे भी 1 लिख दिया। और अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि 1 जो है ये क्या करेगा, ये उड़ के किधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है। और Ha जो है ये उड़ के Ka के साथ आ जाएगा ना। ठीक है। तो हम इसको करते हैं कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुए। ठीक है। अच्छा, Ha Ka के साथ आ गया, 1 उधर चला गया। अच्छा, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, अभी आपको समझ आ जाएगी। 1 तो इंटू 1 करके गायब हो जाएगा। ठीक है। तो Ka जो है इंटू Ha इज़ इक्वल टू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटॉन और ये जो बेस है कॉन्जुगेट बेस। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इनकी पोजीशंस को स्वैप कर लेते हैं। ये जो H और A है, ये जो H और A जो इनकी मोलर कंसनट्रेशन है, इनको हम इधर ले आते हैं। ठीक है। और K और Ha को इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया कि ये उधर चला गया और ये इस तरफ चला गया। ठीक है। पोजीशन हमने इनकी स्वैप कर ली। अच्छा, तो हमने की क्यों है वैसे ये, क्योंकि हमारा मकसद क्या है कि pH को हम डिफ़ाइन करते हैं कि मोलर कंसनट्रेशन ऑफ दी नेगेटिव लॉग ऑफ दी मोलर कंसनट्रेशन ऑफ दी H आयंस ना। तो हम चाह रहे हैं कि ये इक्वेशन के इस तरफ रह जाए। ठीक है। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि सिर्फ ये रह जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों साइड्स को, अब इस A को हम उड़ाना चाहते हैं ना, तो दोनों साइड्स को डिवाइडेड बाय A कर देंगे। ठीक है। अच्छा, तो डिवाइडेड बाय A कर दिया। अब A और A इस तरफ तो कैंसिल हो गया। ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगी कि H इज़ इक्वल टू Ka और फिर मल्टीप्लाइड बाय Ha डिवाइडेड बाय A जो कि कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है। तो H हो गया। अच्छा, अब हम ले लेते हैं लॉग दोनों साइड्स का। ठीक है, कि लॉग H इज़ इक्वल टू लॉग, और ये पूरा Ka Ha डिवाइडेड बाय A। ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी ब्रैकेट्स को हटा देते हैं और इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है। तो ये कैसे एक्सपेंड हो जाएगा कि ये इधर आ गया और ये हो गया, इसके साथ भी लॉग लिखेंगे ना। ठीक है। तो लॉग ऑफ H इज़ इक्वल टू लॉग Ka प्लस लॉग Ha डिवाइडेड बाय A। अच्छा, लेकिन अभी भी हमारा मकसद हल नहीं हुआ, क्योंकि pH क्या थी, नेगेटिव लॉग टू दी बेस 10 ऑफ दी मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो अगर हम -1 से दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो हम ये कर सकते हैं। ठीक है। तो हम इसको
नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग एच, ठीक है, नेगेटिव लॉग के ए और नेगेटिव लॉग एच ए डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। तो नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस क्या होती है, पीएच, तो इसकी जगह हम पीएच लिख सकते हैं। और नेगेटिव लॉग के ए क्या होता है, पी के ए, तो इसकी जगह हम पी के ए लिख सकते हैं। तो ये हो गया पी एच इज इक्वल टू पी के ए माइनस लॉग एच ए डिवाइडेड बाय ए। अब हम चाहते हैं कि इसको हम प्लस लॉग कर लें, तो उसमें क्या होगा कि इनकी पोजीशंस इन्वर्स हो जाएंगी, ए डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ जाएगा और एच ए न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारे पास आ गई एच एच इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, और हम ए के बजाय ये भी लिख सकते हैं कि ये बेस है और नीचे जो है वो एसिड है, ठीक है। अच्छा, अब अगर जो एसिड हाफ न्यूट्रलाइज हुआ है तो इसका मतलब है कि वो 50-50 है ना, तो वो दोनों इक्वल हैं। मसलन एसिड भी उतना ही प्रेजेंट है जितने के कॉन्जुगेट बेस प्रेजेंट है ना, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और दोनों तरफ 1 आ जाएगा, ठीक है। और लॉग ऑफ 1 जो है वो 0 होता है, और उस वक़्त क्या होगा कि पी एच जो है वो इज इक्वल टू होगी पी के ए पे, और इसीलिए पी एच जब पी के ए के इक्वल होती है तो उसी के आसपास जो है वो मैक्सिमम बफरिंग होती है, ठीक है। तो ये आपकी आ गई एच एच इक्वेशन, ठीक है। और हम इधर जो है ए के बजाय हम जो है वो क्या लिख सकते हैं, बेस लिख सकते हैं, और एच ए के बजाय हम एसिड भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। एक तो हम इसे टाइट्रेशन कर्व्स बना सकते हैं, ठीक है, बफर सिस्टम्स को स्टडी कर सकते हैं, ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टाइट्रेशन कर्व्स कैसे बनाते हैं उसकी मैंने वीडियोस बनाई हैं, आपको बताया है, और कैसे कि मसलन हम एक अमीनो एसिड का बिहेवियर देख सकते हैं कि ये किस तरीके से जो है वो बफरिंग कर सकता है। मसलन जब ये प्रोटोनेटेड है, ठीक है, इसका कार्बोक्सिल ग्रुप भी प्रोटॉन दे सकता है और अमीनो ग्रुप भी दे सकता है। जब ये प्रोटोनेटेड है तो ये एज एसिड काम कर रहा है, और अगर ये इसने प्रोटॉन इसका निकल गया है तो अब ये कॉन्जुगेट बेस बन गया है अपनी ही इन दी डी प्रोटोनेटेड स्टेट, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया एप्लीकेशन इसकी के ए इज इक्वल टू एच ए, इसका प्रोडक्ट एच और ए का डिवाइडेड बाय जो एसिड है, ठीक है। तो हम इसमें के ए के बजाय के सी ओ एच क्यों लिखा है कि हम कांस्टेंट ले रहे हैं इस तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप का, ठीक है। और ये आप देखें कि ये इसकी डी प्रोटोनेटेड स्टेट या कॉन्जुगेट बेस बना हुआ है जो ऊपर, और नीचे जो है ये एज वीक एसिड है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा हम देख सकते हैं कि बफर सिस्टम्स जो हैं वो कैसे एक्ट करेंगे। जैसे पी के ए जो है इज इक्वल टू पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच ए, ठीक है। तो अच्छा, अब इसमें हम बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम को अगर स्टडी कर रहे हैं तो ऊपर हम बाइकार्बोनेट लिख देंगे और नीचे कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एज एसिड हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये देखें लिपिनकॉट ने भी बनाया हुआ है कि उसने देखा है इधर एच एच इक्वेशन लिख दी है बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम की एग्जांपल देते हुए, और ये उसने किस में एग्जांपल दी है, एप्लीकेशन ऑफ एच एच इक्वेशन में, ठीक है। इसने क्या किया है, ये अब बता रहा है कि मसलन अगर बाइकार्ब जो है वो किधर है, न्यूमरेटर में है, ठीक है। अगर वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है, तो क्या होगा, पीएच भी इंक्रीज़ होगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होगी, ठीक है, जो कि हम एज एसिड उसको ट्रीट कर रहे होते हैं, तो क्या होगा, पीएच, अब क्योंकि ये डिनोमिनेटर इंक्रीज़ हुआ है तो पीएच डिक्रीज़ होगी, ठीक है ना। अच्छा, तो ये इसने नीचे इक्वेशन भी उसकी डाली है, ठीक है। अच्छा, तो और क्या जी कर सकती है एच एच इक्वेशन। एक हमने देख लिया कि टाइट्रेशन कर्व्स हम इससे स्टडी कर सकते हैं, दूसरा हमने देख लिया कि बफर सिस्टम्स जो हैं उनको हम स्टडी कर सकते हैं, और थर्ड कि हम ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन जो है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं।
अब एच एच इक्वेशन तो यही है ना कि पी एच इज़ इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ बेस ओवर एसिड, ठीक है। अच्छा, तो अब उससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि हम ड्रग की दो फॉर्म्स देख सकते हैं ना। अब जैसे इस फॉर्म में वो क्या बनी हुई है, ये ड्रग कॉन्जुगेट बेस है ना, ठीक है, और नीचे क्या है, प्रोटोनेटेड है। तो अब हम देख लेंगे कि मसलन ये किस तरह से हम इसका बिहेवियर स्टडी कर लेंगे। जैसे ये आपको लिपिनकॉर्ट ने दिखाया है कि ये जो है ना, इसने एग्जांपल लिए एस्पिरिन की ना, कि मसलन ये इसकी एस्पिरिन की स्टेट है प्रोटोनेटेड, ठीक है, और स्टमक की पीएच क्या है 3.5, ठीक है, सॉरी एस्पिरिन की पीके 3.5 है और स्टमक की पीएच है 1.5, ठीक है। तो इस पीके पे और इस पीके की वजह से इस पीएच पे एस्पिरिन जो है स्टमक में मेनली प्रोटोनेटेड है, ठीक है। और जब ये प्रोटोनेटेड है तो इसका क्या मतलब है, इस पे चार्ज नहीं है, और जब चार्ज नहीं होता ना तो वो इजीली मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर लेती हैं और ये देखें कि ये ब्लड में पहुंच गई है, ठीक है। तो ये हमें इसका फ़ायदा हुआ है ना, एच एच इक्वेशन की वजह से हमने ये प्रिडिक्ट कर लिया है कि अच्छा इसकी एब्जॉर्प्शन किस तरह होगी, इसकी ये स्टमक में इसकी नॉन प्रोटोनेटेड फॉर्म है और सॉरी इसकी प्रोटोनेटेड फॉर्म है, और वो जो है वो इजीली क्रॉस कर रही है क्रॉस दी मेम्ब्रेन और उसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है, ठीक है। तो क्या है कि हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल लिया था, कैसे कि जो है प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड और द कॉन्जुगेट बेस डिवाइडेड बाय द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड, ठीक है। अच्छा, फिर हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट को सॉल्व किया था किस तरह से कि दोनों साइड्स का लॉग ले लिया था, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई बाय -1 कर दिया था, और फिर जो माइनस लॉग थे उनको पीएच और पीके से सब्सटीट्यूट कर दिया था, और उस तरह से हमारे पास एच एच इक्वेशन आ गई थी। और इसकी एप्लीकेशंस क्या है, टाइट्रेशन कर्व्स, बफर सिस्टम्स और ड्रग बिहेवियर जो है वो सब हम इससे स्टडी कर सकते हैं।